हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज इस वीडियो में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को क्लास में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है और इस वीडियो से आपको अपनी तैयारी जांचनी है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस याद हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो शेयर वेयर कर देना यार, लाइक वाइक कर देना। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। यहाँ पर मगध होता कि अपने पिता की हत्या करके इनमें से कौन मगध की गद्दी पर बैठा था या फिर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की। यानी इनमें से कौन सा आविष्कार है, यानी इनमें से किसके आने के बाद कपास के उद्योग में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कपास की बात करें साथियों तो देखिए कपास जो है ना साथियों सबसे अधिक भारत के गुजरात राज्य में उगाया जाता है और फिर महाराष्ट्र में उगाया जाता है, याद रखना भारत की अगर बात करें तो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो ध्यान से देखिए गैरीबाल्डी जो है ना ये पेशे से क्या थे, तो याद रखिए नाविक थे, ये नाविक राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नाविक। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली। अब देखिए राजा राममोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में क्या किया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि एकेश्वरवाद का प्रचार करता था। ठीक है, अब राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए रामचंद्र देखिए विद्यावागीश ने। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र विद्यावागीश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। यानी राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू कॉलेज की। आगे देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। अब देखिए भारत में सबसे पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। अब ये जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, ये किससे जुड़ा था। तो याद रखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर है, तीनकठिया से। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो साथियों देखिएगा संभाजी के बाद मराठा शासक जो संभाजी थे, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिए बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1947 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये साथियों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कब, तो 1761 में। और याद रखना पानीपत का जो पहला लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में। और साथियों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना, द्वितीय युद्ध, वो देखिए अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कब, तो याद रखना 1556 में। ठीक है, तो ये तीनों पानीपत का युद्ध याद रखना, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता जो है ये 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो वह ध्यान दीजिए भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो भारत का मेट्रो पुरुष कहा जाता है श्रीधरन जी को। ऑप्शन नंबर सी, श्रीधरन जी। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब देखिए वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, याद रखना पंचायती राज भारत में कब लागू हुई थी या फिर पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई थी अगर पूछे तो 1959 में। कहां से, तो राजस्थान के नागौर से। अगला क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों होपमैन कप जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ टेनिस से। ऑप्शन नंबर है, टेनिस खेल में होपमैन कप दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हवा की उपस्थिति आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो हवा की उपस्थिति यानी आर्द्रता की मात्रा जो होती है उसको क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसको आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और अगर आपसे पूछे आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धन किरणों की खोज किसने की थी। तो भाई देखिएगा धन किरणों की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, गोल्डस्टीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकट होता है। तो वह कण कौन सा है जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकट होता है, याद रखिएगा उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का ही ये प्रतिकण होता है साथियों पॉजिट्रॉन। इन दोनों में अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है और पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, याद रखना। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ठीक है, आगे देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक इसीलिए प्रयोग किया जाता है ताकि क्या हो। तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि यह न्यूट्रॉन की चाल को मंद कर सके यानी घटा सके, कम कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है। तो देखिए पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है तो न्यूटन पर मीटर याद रखिएगा, केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मत करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों। ठीक है, जैसे कि वर्षा की जो बूंदे है वो गोलाकार होती है, वो किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। याद रखिए इसकी इकाई है न्यूटन पर मीटर। आगे देखिए उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वो कौन सी है। तो याद रखिए उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको विकिरण कहते हैं, रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा है। तो साथियों देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दर्पण है जिसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है, तो वह दर्पण कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वह दर्पण है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी बीच में विद्यमान है। किसके बीच में विद्यमान होता है क्षुद्र ग्रह, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको बताना यह है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखा जाता है। तो क्या आपने पढ़ा है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों की खोज की किसने। तो भाई देखिएगा कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना विक्टर हैस के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी विक्टर हैस ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। तो देखिएगा इनमें से वो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी पानी में अगर उस ग्रह को डाल दे तो तैरने लगेगा। तो याद रखिएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी। और जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा संलयन यानी जुड़ना और विखंडन यानी टूटना, ऐसे याद रखना। आगे देखिएगा परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए एटॉमिक फाइल जो होता है ना, फाइल है ना, पाइल माफ करना, तो एटॉमिक पाइल जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय विखंडन के प्राचलन में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था, तो याद रखना एडविन हब्बल ने। ऑप्शन नंबर डी एडविन हब्बल। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो साथियों देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो।
बताइए यह कौन सा नियम है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ये तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन कहां पर समान होता है या अधिकतम होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो देखिए शरीर का जो वजन होता है पोल्स यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक है? तो देखिए इनमें से सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा तत्व है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। आगे देखिएगा, तत्वों के बाहरी कोष विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं किसमें? तो देखिए तत्वों के बाहरी कोष विन्यास वाले जो परमाणु होते हैं ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, इन समूह में, इन सभी में। देखिए इन सभी में है ना, यानी समूह में, परिवारों में और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, इन सभी में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए पी ब्लॉकों में, पी ब्लॉक में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का। तो पी ब्लॉक में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किस रंग के लिए? तो याद रखिएगा लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है हमेशा लाल रंग के लिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो साथियों देखिए भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा यांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है? तो साथियों यहाँ लिटमस दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में ना, बिल्कुल लिटमस यार प्राकृतिक सूचक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? तो देखिए उत्प्लावन बल जो होता है ये किस कारक पर निर्भर करता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा घनत्व पर यानी डेंसिटी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहां पर? तो याद रखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फैराड किसका मात्रक है? साथियों देखिए फैराड किसका मात्रक है? याद रखिएगा धारिता का, ऑप्शन नंबर बी धारिता। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव की, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए हर्षवर्धन के समय में इनमें से कौन सा चीनी यात्री है जो कि भारत आया था? तो राइट होगा वेनसांग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मगध में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मगध। आगे देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो याद रखना बक्सर का युद्ध साथियों, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखिए, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में दिवाकृत है प्राय किस प्रकार से? तो याद रखिएगा चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में दिवाकृति है प्राय किस प्रकार से? तो याद रखिएगा चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो साथियों राइट होगा 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखना दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध या उल्लंघन किया था? तो 385 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के क्लास का देखिए अगला क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन और है, ठीक है देखिएगा। तो यहाँ राइट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो 14 पूर्व है ना, 14 पूर्व जो है ना ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
तो राइट आंसर है चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण ये 50 प्रश्न थे। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जानते थे, कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने सही बताया है, यह आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।